राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका नीतू राज बनारस सारनाथ की धरती से अपने साथियों की आवाज में अपने सब भोजपुरी भैया लोगन के पांव छू के प्रणाम करतनी। ई बिरहा आप लोगन के बीच में भेजत बनी। हाल फिलहाल अभी कल 11 मार्च की ये घटना है। शहीदी धरती जिला गाजीपुर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, जिस घटना को देखकर लोगों की रूह कांप गई। हम अपने गीत के माध्यम से मरे हुए इस घटना में उन लोगों को इस गीत के माध्यम से श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। और ये बिरहा नीतू राजा ऑफिशियल पर आप लोगन के सुने के मिली। जरूर आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन बा, चैनल के सब्सक्राइब कर ले भैया, या तो फिर सियाराम कवि म्यूजिक पर आप लोगों के सुनिए। और कोई गलती होगी तो हमें क्षमा करेंगे। 4 लाइन कवि जी ने भूमिका में लिखा है मास्टर, क्या लिखे हैं? कोई जाने नहीं क्या है नियत विधि का, न जाने कौन खेल खेले विधाता। ख्वाब रिश्तों का लेकर चले जोड़ने, पर अनेकों ने तोड़ा है अपनों से नाता। गाजीपुर की ये घटना अनोखी सुने, है करुण वेदना सी सकती कहानी। घुमा कालिका चक्र ऐसा सियाराम, जो भी सुना आया आंखों में पानी। कोई नहीं जानता किस पल में क्या हो जाएगा। इतना दर्दनाक हादसा घटा गई ये घटना, गाजीपुर की ये घटना। गौर करेंगे बाबूजी। बिरहा में एक लाइन गजल है, कौन गीत है मास्टर? कि मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, लेकिन बिरहा के अंदर भाव लिखल गई मास्टर का। ओहो, अरे रिश्ता चले बनाने, अरे रिश्ता चले बनाने, परिजन पितायो माता। रिश्ता चले बनाने, रिश्ता चले बनाने, परिजन पितायो माता।
सपने टूटे हजारों गम का लगा है ताता। मातम छा गया बाबू 11 मार्च का वह दिन, कोहराम मच गया पूरे जिला गाजीपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। कहानी कहाँ कहा मास्टर, तनी शहर का लाइन लगी आवा। यूपी मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र में खरिया खजा निवासियों के आंसू नेत्र में, क्या बात है? खुशबू सरोज बेटी की शादी रचाने महार मंदिर प्रांगण में रस्म निभाने, गाजीपुर के मोहम्मदपुर गांव निवासी दुल्हा बने बहादुर की मन में उलासी। भैरव बाबा के मंदिर प्रस्थान कर दिए, भैरव बाबा के मंदिर प्रस्थान कर दिए, भैरव बाबा के मंदिर प्रस्थान कर दिए, मगर अनंत राह में भगवान कर दिए। ऐ मेरे बाबूजी, शहीदी जिला गाजीपुर की ये बात है, और जहां घटना घटती है मर्दा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तहसील मोहम्मदाबाद के अंतर्गत ये घटना घटती है बाबूजी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ, और मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र से खरिया खाजा, खरिया खाजा से कन्या पक्ष के लोग चलते हैं और गाजीपुर मर्दा कहाँ के लिए चले, महार मंदिर जहां भैरव बाबा का पूजा होता है बाबूजी, जहां पर शादियां भी होती हैं। अधिकांश लोग मंदिर में भी शादी करते हैं, और उसी गाजीपुर के महार मंदिर भैरव बाबा के मंदिर में शादी करने के लिए 2 परिवार चलता है। दुल्हा बने जिनका नाम था बहादुर सरोज, बहादुर सरोज की शादी खुशबू सरोज के साथ होती है। दोनों लड़का लड़की दाम्पत्य सूत्र में बंधे जा रहे हैं उसी भैरव मंदिर में जो गाजीपुर जिला में है। दोनों परिवार चलता है, और जब दोनों परिवार चलता है उस मंदिर में विवाह करने के लिए, उसी समय की ये घटना घटती है। बिरहा में एक लाइन गीत लगल, क्या बात है। यह गीत बा मेहरारू गावेली भैया हो, माता बहन लोगन का गीत बा। का गीत का लाइन है मास्टरी, कवन रंग घोड़ावा कवन या सवार, दिल जनियान सखी कैसन हुआ दूल्हा तोहार, हमा दिल जनियान गाजीपुर महमूदपुर से बर पक्ष के लोग चलते हैं भैरव मंदिर के लिए, और खरिया खाजा मऊ जनपद से कन्या पक्ष के लोग चलते हैं विवाह करने के लिए। बर और कन्या पक्ष, बर वधू दोनों पक्षी चला के मंदिर में विवाह करने के लिए। तब की बात कवि जी ने लिखा है, क्या घराती बाराती दोनों होई तैयार, ले बारातिया चले माघर धाम होई के सवार, बसी में सब संगतिया नाना, बसी में सब संगतिया ना। बर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोग हंसी खुशी से
देखें खुशी का माहौल है। वर पक्ष के लोग भैरव मंदिर पर पहुंच चुके हैं और इधर कन्या पक्ष के लोग जा रहे हैं बस में सवार होकर के। तो कवि जी ने लिखा है क्या, बैरियर लगल बाटे देखा मैंने रोड पे, चालक घुमाव बस ग्रामीण चक्कर रोड पे, बैरियर लगा है जहां भैरव मंदिर पर बस को लेकर जाना है। अभी 2 दिन पहले महाशिवरात्रि का त्योहार बीता है। उसी भीड़ को देखते हुए बाबूजी वहां पर बैरियर लगा हुआ था और वह बैरियर लगा था कि इधर से बड़ी गाड़ियां अंदर ना प्रवेश करें, मेले में भीड़ हो जा रही है तो दिक्कत प्रशासन को हो रहा था। इसी नाते वहां बैरियर लगा हुआ था जो अभी हट नहीं पाया था, इसलिए बस को घुमाया गया। तो गौर करेंगे जब बस को घुमाया गया तो ग्रामीण चक्रोट पकड़ करके बस को नहर द्वारा वहां ले जा रहा है ड्राइवर। तो होता क्या है मास्टर, ऊपर झूलत रहले बिजली के तार, ले बरतिया हल्ला, ले बरतिया हल्ला, चले महाधम होई के सवार बसी में सब संगतिया ना। वाह, किसी को कुछ पता नहीं है कि अगले पल में ये अगला कदम जो पड़ने जा रहा है वो कितना भयावह होगा। ये बात किसी को अंदाजा तक नहीं है बाबूजी। बस का ड्राइवर बस को तो घुमा कर लेकर जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र से नहर द्वारा कि भैरव मंदिर पर चले जाएं। पता चला कि बस घूम कर जाएगी और ये शॉर्टकट रास्ता है, पैदल ही तब तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ लोग तो बस में से उतर गए थे जिसमें दुल्हन भी थी। दुल्हन भी बस से उतरकर मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही है। आए हाय हाय बाबूजी, पता नहीं है किसी को। कुछ लोग उतरे हैं, कुछ लोग उसी बस में बैठे हैं और बस लेकर ड्राइवर जा रहा है। चक्रोट पर अभी नई नई मट्टी पड़ी थी और ऊपर 11,000 वोल्ट का तार नीचे लटक रहा था, खम्भे से नीचे लटक रहा था, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आए हाय, विरहा में एक लाइन गीत बदल गिल मास्टर। क्या लिखे बाबू, दुल्हन गईली उतार हो उधर जब घूमेले मोटरिया, जब घूमेले घूमली मोटरिया, घूमली मोटरिया,
लगी गईली जबार हऊ घर से जब घुमली मोटरिया गईली जबार हऊ घर से जब घुमली मोटरिया ऐ मेरे बाबूजी बस घुमा करके ड्राइवर लेकर जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कुछ लोग उतर गए थे, कुछ लोग बैठे थे बस में, मैंने बताया, लेकिन तार नीचे लटका हुआ है। ड्राइवर एक पल के लिए रुकता है कि तार लटका है, जाऊं कि ना जाऊं, रुक गया है। लेकिन फिर न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने बस को आगे बढ़ा दिया। और जब जैसे कि उसने बस को आगे बढ़ाया, बस में तार लटका हुआ फंस गया, जिसका नतीजा निकला बाबू बस में आग लग जाती है। बस में आग लग जाती है। और जब आग लगी है तो देखिए होता क्या है मास्टर, कहना है झझरे माड़ुआ जनिछा वही हाये बाबा हो, लगना शुरू जावा के घाम हो। झझरे माड़ुआ जनिछा वही हाये बाबा हो, लगना शुरू जावा के घाम हो। झझरे माड़ुआ जनिछा वही हाये बाबा हो, लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी ने भाव लिखा है मास्टर का इस जहन्ना बसिया में रहे वही समैया हो, इस जहन्ना बसिया में रहे वही समैया हो, जले लगल जिंदा तुम्ही लाया हो। लगभग 40, 45, 50 सवार बताए जा रहे थे। कुछ लोग उतर गए थे, लेकिन लगभग 25-30 लोग अभी बस में सवार थे, जो सोच रहे हैं कि चल के भैरव मंदिर पर ही उतरेंगे। होते हैं कुछ लोग बाबू। आज वो लोग उसी बस में सवार हैं। बस में आग लग जाती है और बस सीएनजी बस थी। सीएनजी बस जब उसमें आग लग जाती है, जिंदा जलने लगते हैं लोग, कुछ लोग कूद रहे हैं। होता क्या है मास्टर, रही त्राही मच गईली सुझना उपाया हो। गोला बन जाती है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। ये बस सीएनजी बस है और जहां तक रहा सवाल आग लगने का, तो लाइन द्वारा आग लगी है। किसी को भी बाबूजी अगर ऐसे भी अगर किसी व्यक्ति को लाइन पकड़ लेता है तो लोग जल्दी उसे अगर डायरेक्ट पकड़ेंगे तो वह भी मर जाएगा। गौर करेंगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मारे डरन केहू लगे जात ना हो भैल का मास्टर, कोई कमाई बहिन कोई के भैया हो, कोई के माई बहिन कोई के भैया हो, मछली के लेखा छटपटाया हो।
की बहन जल रही है, किसी का भाई जल रहा है, किसी का बेटा जल रहा है, किसी की बेटी जल रही है, किसी की माँ जल रही है, किसी का बाप जल रहा है। उस बस में किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि आखिर किया क्या जाए। देखते ही देखते ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकत्रित हो जाते हैं, भारी संख्या में भीड़ लग जाती है वहां पर। और संजोग देखिए कि हम लोग भी अपने कार्यक्रम के लिए निकले हुए थे। बिहार कार्यक्रम हम लोगों का था और हम लोग भी उस टाइम गाजीपुर जिला से ही गुजर रहे थे। दिल दहल गया, करेजा रूह कांप जाती है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। जैसे मछली छटपियाले ए बाबू पानी में से बहरे निकाल दा, ठीक वही तरह वो आग के गोला बस में आदमी छपटिया थे। बिरहा में टेरी लिखा है कवि जी ने क्या, अरे खुशियों में गम की आधी आ गई, अरे बाबू खुशियों में गम की आधी आ गई, क्रूर बन गया काल मातम में बदली शादी 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 शादी। खुशियों में गम की आधी आ गई, क्रूर बन गया काल मातम में बदली शादी, खुशियों में गम की आधी आ गई। आए हाय हाय हाय, इतनी बड़ी खुशी जहां थी आज उस खुशी को चूर चूर होते एक पल भी नहीं लगा। चूर चूर हो गई सबकी खुशियां, हाहाकार मचा के चारों तरफ, मंदिर से लेकर वहां तक पूरे जिला गाजीपुर में यह खबर आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते होता क्या के मास्टर, बिरहा के आखिरी तर्जबा। आवा महाराज आवा। अरे करे जवा के फार देला बाबूजी, करे जवा के फार देला बाबूजी, चारों ओर गूंजे चित्कार हो, करे जवा के फार देला बाबूजी, चारों ओर गूंजे चित्कार हो, करे जवा के फार देला बाबूजी। चारों तरफ हाहाकार मचा गए। जहां इतनी बड़ी खुशी वर पक्ष और कन्या पक्ष दिल में लेकर के चला गए। चल रहे गए, बाराती सोच रहे हैं बारात करने जा रहे हैं, घराती सोच रहे हैं कि आज बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, बेटी दूसरे की अमानत है आज पराई हो जाएगी। जहां इतनी खुशी है एक पल नहीं लगा शादी मातम में बदल जाती है। गौर करेंगे होता क्या के मास्टर, बस साथ जल के रख भाई लगाई जानी, जुट के गाँव वासी सब है लगला पानी, अरे जवा के फार देला बाबूजी, सबकी बेबस बाला चार हो, करे जवा के फार देला बाबूजी, गांव के लोग ग्रामीण के लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन धन्यवाद देना चाहती हूं मैं गाजीपुर के नौजवानों को। यूं ही जिला गाजीपुर शहीदी जिला नहीं कहा जाता है, जोश है वहां के जवानों में। ये बात मुझे कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं आएगी बाबूजी। बाहर गाजीपुर के शेर आगे कदम बढ़ाए गए नौजवानों ने
और आगे कदम बढ़ा करके नौजवानों ने उस बस पर पानी फेंकना शुरू किया है। एक लड़का मैंने देखा वीडियो में, सफेद कलर की बाल्टी लिया गए, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं देख रहा, एकदम लगातार बस पर पानी फेंक रहा है। धन्यवाद है तुझे ऐ नौजवान। आज कुछ लोग लाचार हैं, कुछ लोग बेबस हैं, लेकिन कुछ लोग मरने की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं। धन्यवाद है गाजीपुर के लोगों को। ठीक उसी समय ड्राइवर के पीछे एक महिला बैठी है जिसका नाम है बिमला। 3 बच्चे उसके पास थे और तीनों बच्चों को लेकर के वह बस में बैठी थी। तीनों का नाम भी पेपर में है। जिसका नाम था बिमला, ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठी है। बिमला करती क्या है मास्टर? पहपट के अंदर भाव हो। तो ड्राइवर पीछे बिमला बैठी, अरे नारी संकट भारी बा, अरे देख नजारा निर्णय लिया बेचारी संकट भारी बा। पीछे जाके बच्चन के खिड़की से लगली फेंके हो। अब भीड़ खड़ी कुछ कर ना पाई, मौत के तांडव देखे हो। अंत में अपने कूद गई महतारी संकट भारी बा। सुन के घटना रोवे दुनिया सारी संकट भारी बा। ममता कौन जान सकता है? आज वह माँ बिमला देखने लगी कि बस आग का गोला बनती जा रही है, अपने बच्चों को खिड़की से नीचे फेंकने लगी। खुद खिड़की से नीचे एक बच्चे को फेंकती है, दूसरे बच्चे को फेंकती है और खिड़की से कूद जाती है। एक बेटा और है, उस आग में दिखाई नहीं दिया, रो रही के नीचे आकर के कूद गई है। मातम चारों तरफ छा गया है, समझ में नहीं आ रहा है। गौर करेंगे, कवि जी ने आल्हा में प्रमाण लिखा है क्या? अरे शादी वाले दिन बारा बाद शुरू भैलिया भैया,
किसी को नहीं पता था कि ये शादी बर्बादी में तब्दील हो जाएगी और एकाएक इतने लोगों की जान चली जाएगी। 5 तो मौके पर ही मृत्यु घोषित हो गए बाबूजी। गौर करेंगे 5 तो मौके पर ही गुजर जाते हैं, जिनका नाम कालिंदी देवी, निर्मला, मुरारी, उर्मिला और चालक जगन्नाथ यादव। ये 5 तो मौके पर ही मर जाते हैं और 15 अधमरे और जो बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, कुछ को मऊ ले जाया गया, कुछ लोगों को हमारे बनारस ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी वार्ड खाली करा करके इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। झुलसे हुए लोगों में 10-11 लोग थे, जिन लोगों का नाम कुछ इस प्रकार था: पवन, आर्यन, रंजन, नैसी, निर्मला, अंश, पूजा, दिनेश, कंचन, संगीता आदि। इतने लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं। मैं मालिक से कामना करूंगी कि मालिक उन्हें एक नई जिंदगी दे बाबूजी। यही हम बाबा विश्वनाथ से कामना करेंगे। बाबा गौर करेंगे बाबूजी। इसीलिए कबीर जी ने एक लाइन लिखा था, यहाँ कब क्या हो जाएगा कहा कुछ जा नहीं सकता। किसी को नहीं पता है कि अगले पल में क्या होने वाला है। आए हाय हाय बाबूजी, इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना के बाद लोगों ने बड़ा सूझबूझ से निर्णय लिया है। बड़े ही सादगी के साथ लोगों ने एक मिसाल पेश किया है। गौर करेंगे बाबूजी, घटनाएं दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जो निर्णय परिवार वालों ने लिया है, ये निर्णय सराहनीय है। खड़ी में भाव है मास्टर। तो दुख में कई के सिंदूर दान पूरा भैले रितिया, रोव सगरी परतिया फटल बछतिया। जाकर के भैरव मंदिर में बड़े सादगी के साथ सिंदूर दान की रस्म पूरी की गई। दुल्हन को विदा किया गया, दुल्हन को लिवा कर दूल्हा अपने घर चला गया। लेकिन और क्या हुआ बाबू? तो कोई शमशान कोई बाटा अस्पतालिया हो, 11 मार्च दिन सोमवार का हलतिया हो। देखा वालन के भी मुँह से ना अरे आवल बतिया, तो रोव सगरी परतिया फटल बछतिया। कोई शमशान की ओर जाता है, कोई अस्पताल की ओर जाता है बाबूजी। 11 मार्च दिन सोमवार का यह हादसा आजीवन कभी कोई भूल नहीं पाएगा। उस रास्ते से जब भी कोई बारात जाएगी या उस गांव खरिया खाजा से कोई बारात जाएगी या तो महमूदपुर जिला गाजीपुर से कोई बारात जाएगी, लोग इस हादसे को कभी भूल नहीं पाएंगे। ये दर्दनाक मंजर कभी कोई भूल नहीं पाएगा। गौर करेंगे लापरवाही किसकी रही मास्टर? तब बिजली विभाग यदि ना करता लापरवाही हो, तब कबो ना होती इतनी बड़ी तबाही हो। उन पे भैली कारवाही जय जय रहल हतिया, रोव सगरी परतिया फटल बछतिया।
सुनने वाले लोग बाबूजी गौर करेंगे इस हादसा का जिम्मेदार कौन है। इतनी बड़ी हादसा का जिम्मेदार ना वो गांव वाले हैं, ना वो नौजवान हैं, ना बरबधू पक्ष के कोई लोग हैं। अगर इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार अगर कोई है तो बिजली विभाग के अधिकारी, जहां गांव वाले आए दिन इस बात से आगाह कर रहे हैं कि तार खम्भे से नीचे लटक गया, उसकी मरम्मत करा दी जाए, लेकिन बिजली विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगती है, जिसका नतीजा रहा हंसता खेलता परिवार, कई लोगों की जिंदगियां उजड़ जाती है, खत्म हो जाती है, मातम छा जाता है। लेकिन धन्यवाद है उन दोनों परिवार वालों को, बरबधू के परिवार वालों को, जिन्होंने बड़ी सादगी का परिचय दिया, सिंदूरदान की रस्म पूरा करके दुल्हन को विदा किया। होनी अनहोनी तो होती रहेंगी, क्या कहा जाए बाबूजी, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। गीत के माध्यम से परिवार के मरने वाले लोगों को हम अपने गीत की तरफ से यही श्रद्धांजलि, श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। कहानी खत्म करते हैं, खानदान का परिचय है। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, खुशियों में गम की आंधी आ गई, नीतू सिया राम